काजी साहब बताएं कि आप मीटिंग रखी गई थी और प्रशासन के लोगों को आपने बुलाया था, तो क्या अपनी डिमांडें रखी और क्या जुलूस कल निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए, वक्त को देखते हुए और हालात को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हमें भी अपने शहर के अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो बेहतर हो सकता था उस बेहतर फैसले के ऊपर सीरत कमेटी पहुंची है और सीरत कमेटी ने साथ फैसला लिया है इस बात के लिए कि कल इंशाल्लाह जुलूस नहीं निकलेगा। मगर ये सिर्फ इसी साल के लिए, ये भी बता दूं आपको मैं, ये सिर्फ इसी साल के लिए है। आइंदा साल के लिए ऐसी कोई चीज़ पेश नहीं आएगी। इसके लिए मैंने तस्दीक भी एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब से करा ली है कि ऐसा ना हो कि आने वाले कल के अंदर इसको परंपरागत शामिल कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि साहब पहले भी आपका नहीं निकला था इसलिए अब नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ हालात को देखते हुए और उस हालात के अंदर ऐसा ना हो कि हमारे शहर की वो गंगा जमनी तहजीब भी खत्म हो जाए जिसको हमारे बुजुर्गों ने और हमने उसको अवेयर के रखा है। हम नहीं चाहते कि उस तरीके से हमारा शहर बदनाम हो, और अगर शहर बदनाम होगा तो मुल्क के अंदर ये आवाज़ आएगी कि वहाँ के लोगों ने ऐसा किया। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर बदनाम हो, इस वजह से इस फैसले को लिया है कि इंशाल्लाह कल जुलूस नहीं निकलेगा, मगर आने वाले सालों के अंदर जुलूस निकलेगा इंशाल्लाह ताला। भाई साहब, ये जैसे आप लोगों के सामने आपने कहा कि हमने प्रशासन के सामने मांग रखी, प्रशासन तो अधिकारी लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो क्या लिखित में कोई जो है लिया गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा भी यही सोचना था और मैं भी यही सोच रहा था कि कल ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन उलझी हुई नजर आए, मगर एडीएम साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने तस्दीक कर दी है कि हम आपको लिख करके देने के लिए तैयार हैं और ये हो सकता है कि शाम को या सुबह उस लेटर को हमें दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है एडीएम साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मीटिंग में यहाँ तशरीफ लाए काजी साहब की। तो काजी साहब ने आपके पास कोई मांग रखी है या आपने जो है कल जुलूस किस वजह से रद्द किया गया इन लोगों ने, क्या आपके निवेदन पर किया गया? देखिए, ये जो सीरत कमेटी ने अभी वर्तमान स्थिति में जो निर्णय लिया है वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और ये जैसा कि अभी स्पष्ट किया जा चुका है कि ये अगले वर्षों के लिए मिसाल नहीं होगा। ये इस वर्ष परिस्थिति जन्य कारणों से ऐसा हुआ है कि जुलूस नहीं निकल पा रहा है, और उसके लिए आप सबने मिलकर जो आपसी सहमति बनाकर निर्णय लिया है, इसके लिए प्रशासन की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार देता हूँ। इसी संदर्भ में हमारे एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे इस मामले। जी बिल्कुल, जो कमेटी का निर्णय है और प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है, सबके साथ खड़ा हुआ है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और ये जो भी इस वर्ष स्थगित करने का जो बात हुआ है, ये सिर्फ इस वर्ष की विशेष परिस्थिति को देखते हुए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगा, और जो निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है उसको आगे अपन पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच सीरत कमेटी के सदर मोहतरम शाकिर भाई खालवाला साहब, आज एक मीटिंग रखी गई थी काजी साहब की सदारत में और जुलूस के संदर्भ में जो है कोई निर्णय लिया गया है। तो हम शाकिर भाई से जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और आप लोगों ने क्या तय किया गया? सीरत कमेटी शहर उज्जैन ने एक निर्णय लिया कि कल जस्ट ईद भी तो मनाया जाएगा, लेकिन जुलूस कैंसिल कर दिया जाएगा। हम लोगों ने सीरत कमेटी के मेंबरों से, हमारे अहदेदारों से और हमारे सरप्रस्त जनाब काजी साहब, अमरला साहब, गफ्फार पहलवान साहब और सुल्तान अल्लाह साहब और बजीर भाई, शमीम भाई, जाहिद हुसैन साहब, जाहिद नूर एडवोकेट साहब, हमारे कैप्टन अल्लाह साहब, मुजीब लाला साहब, मुजीब सुपारी वाले, फहीम भाई और तमाम हमारे जो भी सीरत कमेटी के सलीम भाई गैस वाले और मौजूद जो शहर के खास खास लोग थे, उन लोगों से हमने मशवरा किया। तो सबका एक ही मशवरा आया कि उज्जैन शहर के लिए, अमन शांति के लिए आप जुलूस को कैंसिल कर दें। मैंने जनाब काजी साहब मोहतरम से फोन पर गुफ्तगू की और इस मीटिंग को एहतमाम किया, और मीटिंग में पाया गया कि इस जुलूस को कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर दिया। प्रशासन से कोई डिमांड आपने या लिखित रूप में कोई बात हुई आपकी? प्रशासन ने क्या वादा किया? मोहतरम काजी साहब ने प्रशासन से बात की, उन्होंने काजी साहब की इस बात पर यश किया कि जो आप चाहते हैं वो लिख करके मैं आपको आधे घंटे के बाद में उपलब्ध करा दूंगा। तो ये अयोध्या और बाबरी मस्जिद के फैसले को देखकर शहर कमेटी, सीरत कमेटी ने जो है इन्हें अमन शांति के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत कायम रहे और हमारा ये गंगा जमनी तहजीब का शहर दागदार ना हो, इसको लेकर ये एक बहुत अच्छी अनूठी पहल सीरत कमेटी और शरकाजी खलीकुर रहमान साहब ने की। हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं
इस अमन भरे सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए इसी के साथ में अपनी बात